वज़ीर-ए-आज़म का सर्विसेज चीफ्स के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की जदीद इमारत का इफ्तिताह किया। इंटेलिजेंस जमा करने और ऑपरेशन रद्द-ए-अमल को हम आहंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल को बेहतर करने में किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा नाज़िज़्म के खिलाफ रूसी फतह का दिन अमन की कीमत याद दहानी करवाता है। आइए मिलकर खित्ते और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको जबरदस्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम की एक सर्विसमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि फॉल्स फ्लैग मंसूबा दुनिया के सामने नाकाम हो गया। भारत के अपने मुल्क की तहकीकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा कि पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान की फजाई सलाहियत और महारत को पूरी दुनिया मानती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जरीन खान ने कहा कि हम 70 साल से इंतजार में हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करे। मेजर रिटायर्ड वसीम महमूद ने कहा कि भारत के राफेल तैयारे भाग निकले क्योंकि उन्हें डर था अभिनंदन न बन जाए। दरियाए चिनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद 25,000 क्यूसिक हो गई। गुज़श्ता रोज दरियाए चिनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 5,300 क्यूसिक रह गई थी। गुज़श्ता रोज के मुकाबले में दरियाए चिनाब में पानी की आमद 23,000 क्यूसिक बढ़ी है। गुज़श्ता रोज हेड मराला पर पानी का अखराज सिफर होने से दरियाए चिनाब का बेड खाली हो गया। पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर सैयद जमात अली शाह का कहना है कि भारत सिंध ताज मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, मुआहदा मुअत्तल भी नहीं कर सकता। मुआहदे में ऐसी कोई शक ही नहीं है। टोरंटो में जियो न्यूज से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम को आलमी बैंक की सालिसी अदालत में चैलेंज करे। पाकिस्तान पानी की कमी से होने वाले माली नुकसानात का दावा भी दायर कर सकता है। हालात यही रहे तो भारत पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से भी आगाह नहीं करेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाजें उठना शुरू हो गईं। 18 किताबों के मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज़ियाकार दिनेश मोहरा का कहना है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हम हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। भारतीय सिफारती महाज पर शिकस्त खा रहे हैं। पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ बना रहे हैं। जंगी जुनून का माहौल बनाने वाले मोदी कुछ नहीं करेंगे। उनके अंदर न जंग शुरू करने की हिम्मत है न जंग जारी रखने का हौसला है। मोदी हो या अमित शाह, उन्हें कश्मीर के हकायक का कोई इल्म नहीं। भारतीय हुकूमत नाअहलों पर मुश्तमिल है। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी में नाकामी पर मोदी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। सदियों से जिंदगी बांटने वाला दरियाए सिंध पानी की बूंद बूंद को तरस गया। डेल्टा में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। रेत ही रेत उड़ने लगी। पानी की कमी से सिंध के साहिली इलाके शदीद मुतासर। बदीन के गांव मिस्री मल्लाह में जेर जमीन पानी खारा हो गया। मकीन मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुंहजोर समंदर भी आगे बढ़ गया। 3 लाख एकड़ से जायद जरखेज जमीन निकल गया। कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत भी 30% तक जा पहुंची। पानी की आमद 4600 क्यूसेक और अखराज महज 190 क्यूसेक रह गया। पानी की कमी से कपास की बुआई का अमल भी मुतासर। खरीफ में गन्ने और चावल की फसलों को भी नुकसान का अंदेशा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। उनके जो कंसर्न्स थे, इमरान खान साहब के हुक्म पे पार्टी ने उन्हें आमीन कहा और इवन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें जो उनके कंसर्न्स हैं वो मनोवन कबूल करते हुए उनको दिल से उन्होंने कहा जी कि मैं हाजिर हूँ। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ दिनों का वक्त मांगा था अपनी पार्टी से मशवरा करने के लिए
And when he got back, he said कि हम इसको इत्तेहाद को हम शामिल इसमें नहीं हो सकते. That's that. मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया. मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मकामी सियासत से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के कुछ खदशात थे. बानी PTI की हिदायत पर मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी. मौलाना फजलुर रहमान ने पहले पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और फिर इनकार कर दिया. एक सवाल पर शेख वकास ने कहा, वज़ीर आला मुजव्वज़ा मादनियात बिल पर पहले बानी PTI को ब्रीफिंग देंगे. अगर बानी PTI की मर्जी होगी तो मादनियात बिल पास होगा, वरना नहीं. कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में की गई अपनी गुज़िश्ता रोज की तकरीर ना दिखाए जाने का शिकवा. कहा, उनकी तकरीर गुज़िश्ता रोज कट कर दी गई. जब हमारी आवाज पसंद नहीं तो हमसे मुत्तफिका करारदादें क्यों पास करवाना चाहते हैं. उमर अयूब का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालिबा. सेक्रेटरी जनरल कौमी असेंबली और DG मीडिया के खिलाफ स्पीकर कौमी असेंबली को खत भी लिख दिया. स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि आपकी तकरीर में जो अल्फाज हज़फ करना हुए वो करके आपको तकरीर दे दी जाएगी. विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने उमर अयूब को जवाब दिया कि इस ऐवान का ऐसा कोई क्लिप नहीं देना चाहते जो भारतीय चैनल्स पर चले और भारत को ये कहने का मौका मिले कि पाकिस्तान तकसीम है. खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसमियाती तब्दीली के बाइस पानी की संगीन सूरत हाल. सूबे में कम बारिशें और मौसर वाटर मैनेजमेंट ना होने से ज़रई शोबा मुतासर हो रहा है. DG स्मॉल डैम्स KPK का कहना है कि पानी की कमी से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत मजीद 30 छोटे डैम तामीर कर रही है. इन डैमों में 1,69,000 एकड़ फीट पानी की गुंजाइश होगी. छोटे डैम उन अजला में तामीर किए जा रहे हैं जहां ज़ेर ज़मीन पानी की कमी है. गुजरावाला में भतीजे समेत 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का मुलजिम मुकाबले में मारा गया. मुलजिम की फायरिंग से SHO जख्मी. गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की. मुलजिम पर गुज़िश्ता रात 100 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था. कराची के इलाके साइट एरिया गुलबाई चौक के करीब डंपर की रक्शे को टक्कर की CCTV वीडियो सामने आ गई. 2 रोज कबल होने वाले हादसे में 10 साल की बच्ची जाँ भाग. उसकी मां जख्मी हुई थी. मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी थी. IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फिकार हमीद ने कहा है कि कुरम वाक़यात में मुलविस तकरीबन 125 अफराद को हिरासत में लिया गया है. तमाम मुल्ज़िमान अदालतों में अपने केसेस का सामना कर रहे हैं. गिरफ्तार मुल्ज़िमान जराइम और दहशतगर्दी में मुलविस थे. एक सवाल के जवाब में कहा, उलमाए कराम की टारगेट किलिंग के वाक़यात में एक गिरोह मुलविस है. इस बारे में कुछ अफराद की मोबाइल फोन नंबरों का पता चल गया है. उन लोगों तक पहुँच चुके हैं. पुलिस का सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस मरकजी मुल्ज़िम का पुलिस मुकाबले में मारे जाने का दावा. SSP शिकारपुर के मुताबिक कच्चे के इलाके बचलभियों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबले में मुल्ज़िम शेरू महर के 3 साथी जख्मी भी हुए. सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को 16 माह कबल सक्खर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था. भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सिस को सरगर्म कर दिया जो दहशतगर्द कार्रवाइयां कर सकती हैं. इंटेलिजेंस जराये का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से BLA, फितनाल खवारिज और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को उन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी गई हैं. खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. भारतीय जेल में कैद मुजफ्फराबाद का ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह इंतकाल कर गया. अहल खाना के मुताबिक आगरा जेल हुक्काम ने सैयद यूसुफ शाह की तदफीन 4 रोज कबल जेल में ही कर दी है. यूसुफ शाह के भतीजे का कहना है कि उनके चचा की मौत की इतला उनके वकील ने दी. चचा 2017 में इंट्रा कश्मीर ट्रेड के तहत कपड़े लेकर मकबूजा कश्मीर गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने उन्हें मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. गवर्नर सिंध से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और ओमान के काउंसिल जनरल की मुलाकातें. गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया. कहा, भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं. वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें. इसराइल के यमन में सना शहर के हवाई अड्डे पर ताज़ा हमले. हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी.
गजा, लबनान और शाम पर भी हमले जारी। गजा में कल से अब तक मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की बंदिश 65वें रोज भी जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा के लाखों फलस्तीनियों को जुनूबी हिस्से में जबरी बेदखल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि ऑपरेशन महीनों जारी रह सकता है। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन की गजा में इसराइल के तौसीई ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। इमदाद की तरसील के लिए नाकाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क सदर उर्दवान से टेलीफोन पर यूक्रेन, शाम और गजा जंग से मुतालिक गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने कहा कि उर्दवान से गुफ्तगू अच्छी और तामीरी रही। तुर्क सदर ने उन्हें तुर्की मदऊ किया। उर्दवान खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर उर्दवान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की है। दिफाई सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। पोप फ्रांसिस की पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वेटिकन न्यूज के मुताबिक पोप फ्रांसिस की इस्तेमालशुदा पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बनाना पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिशात में शामिल था। अमरीकी वज़ीर दिफा का 4 स्टार जनरलों की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार ओहदों पर 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। मशरकी सूडान के शहर पोर्ट सूडान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, तमाम परवाजें मुअत्तल। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया गया। DLA दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में जिला खची के इलाके मठ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। बरतानिया और भारत के दरमियान आजादाना तिजारत का मुआहदा तय पा गया। दोनों मुल्कों के दरमियान 2040 तक तिजारती हजम में 25.5 बिलियन पाउंड इजाफा मुतवक्किल है।